प्यारा साथी, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपने प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग डेली क्या करते हैं, ग्रामर का सीरीज करते हैं। आज हम लोग का लेक्चर नंबर क्या है? 3। क्योंकि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो आप जाकर लेक्चर 1 और 2 को देख लीजिए, क्योंकि आज का जो क्लास है ये लेक्चर 3 है। क्योंकि जैसे हम लोग एकलव्य सीरीज का कर रहे हैं, इस एकलव्य सीरीज में बेसिक ग्रामर का लेक्चर नंबर क्या है आपका? 3 है। 1 और 2 हम लोग कवर कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। कल के क्लास में हम लोग जो कवर किए हैं, आज उसको नेक्स्ट वीडियो की ओर लेकर चलते हैं। तो यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो पहले आप चैनल में जाकर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को देख लीजिए। वो कहाँ मिलेगा? वो आपको अवेलेबल रहेगा वीडियो कहाँ पे? एक्सपर्ट एकेडमी का एक चैनल है, वहां पे आप जाइएगा, वहां से लेक्चर 1 और 2 को देख लीजिए। आज जो क्लास हो रहा है एक लेक्चर नंबर 3 है, बेसिक ग्रामर का लेक्चर नंबर 3। तो वीडियो आपको कहाँ मिलेगा? डेली जितने भी क्लासेस का रिकॉर्डेड फॉर्म है आपका मिल जाएगा। वीडियो कहाँ पे? एक्सपर्ट एकेडमी का यूट्यूब चैनल पे। पीडीएफ तो पता ही है कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा। आपको टेलीग्राम में जाना है, वहां पे सर्च करना है इंग्लिश बाय सोनू सर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप नए स्टूडेंट है तो कि वीडियो आपको कहाँ मिलेगा? एक्सपर्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। और पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम आपको सर्च करना, वहां जाकर इंग्लिश बाय सोनू सर। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग कल के क्लास में कर रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कर रहे थे? पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें से हम लोग कुछ क्या कवर कर चुके थे और कुछ बचा हुआ था। तो कल की क्लास में यानी कि लेक्चर नंबर 2 में, लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या क्या कवर किए थे? तो कल की क्लास में हमने देखे थे नाउन, कि सर नाउन क्या होता है। तो कल इसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास में हमने बताया था कि नाउन जो होता है किसी पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया, ये सभी के नाम के हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन। तो नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन। नाउन मतलब संज्ञा। उसके बाद हम लोग पढ़े थे प्रोनाउन। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? प्रोनाउन। प्रोनाउन सर क्या होता है? तो नाम की जगह, यानी कि नाम की जगह जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। यानी कि नाम की जगह जो वर्ड यूज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। उसके बाद हम लोग देखे थे वर्ब। क्या? वर्ब। कि सर वर्ब क्या होता है? ये सेंटेंस के अंदर एक्शन को शो करता है, यानी कि सेंटेंस के अंदर जो एक्शन को शो करेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब। वर्ब के बाद जो हम लोग किए थे एडवर्ब। वर्ब के बाद क्या किए थे? एडवर्ब। तो हमने देखा था कल की क्लास में कि एडवर्ब जो होता है वो वर्ब के बारे में भी बताता है, एडजेक्टिव के भी बारे में बताता है और दूसरे एडवर्ब के बारे में भी बताता है। तो एडवर्ब जो है, यानी कि एडवर्ब जो हमारा वर्ड था, ये खुद के बारे में बताता है। कल हम लोग देखे थे थोड़ा सा एडवर्ब जो होता है, एडवर्ब किसके बारे में बताता है? एडजेक्टिव के बारे में भी बताता है और वर्ब के भी बारे में बताता है और एडवर्ब के बारे में भी बताता है। एडवर्ब जो होता है वो वर्ब के बारे में भी बताता है, एडजेक्टिव के बारे में भी बताता है और एडवर्ब के बारे में मतलब खुद के बारे में बताता है। इसके बाद हम लोग देखे थे एडजेक्टिव। क्या देखे थे? एडजेक्टिव। तो सर एडजेक्टिव क्या होता है? तो कल के क्लास में हमने पढ़ा था एडजेक्टिव जो वर्ड होता है वो नाउन के विशेषता को बताता है, यानी कि नाउन के विशेषता को बताने वाला वर्ड को क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि कल के क्लास में हम लोग क्या कर चुके थे? कवर कर चुके थे। तो कल की क्लास यानी कि लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़े थे? नाउन। उसके बाद क्या पढ़े थे? प्रोनाउन। उसके बाद क्या पढ़े थे? एडवर्ब, वर्ब और एडजेक्टिव। तो कल की क्लास में हम लोग इतना कवर कर चुके थे पूरा बेसिक से। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। तो आई होप कि जैसे आप लोग का लेक्चर नंबर 2 में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब पूरा बेसिक से विद एग्जांपल के साथ क्लियर किए थे, आज भी हम लोग डेप्थ में उसी के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए हमारा क्या? प्रीपोजिशन। कि सर प्रीपोजिशन क्या होता है? जैसे हम लोग देखें प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के हिंदी में क्या बोलते हैं? संबंध बोधक।
डिफिनेशन लिखा हुआ है कि अ वर्ड दैट शो, कि कोई भी एक शब्द क्या करता है, शो करता है। क्या शो करता है? रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। तो प्रीपोजिशन क्या होता है? तो प्रीपोजिशन जो हमारा वर्ड होता है ये क्या दिखाता है? रिलेशनशिप, यानी कि संबंध किसके बीच? नाउन या प्रोनाउन। हमारे हिंदी मीडियम वाले जो दोस्त होंगे, जो भाई होंगे, जो बहन होंगे, एक बार कमेंट बॉक्स में दिल के इमोजी भेज दीजिए, हार्ट वाला, क्योंकि हम लोग दोनों लैंग्वेज में समझते हैं। क्योंकि हमारे हिंदी मीडियम वाला के साथ ये होता है कि सर इंग्लिश तो पढ़ लेते हैं लेकिन हिंदी समझ में नहीं आता है। भाई दोनों लैंग्वेज हमने वीडियो डिजाइन किया है इस पीडीएफ को, ताकि आप हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम हो, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे डिजाइन किया है दोनों लैंग्वेज में। तो हिंदी में भी क्या करा है कि जो शब्द किसी नाउन, प्रोनाउन और दूसरे शब्द के बीच क्या बताता है? संबंध को बताता है, रिलेशन को बताता है, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। सर एग्जांपल से बता दीजिए तो मजा आ जाए। आइए देखते हैं एग्जांपल से। एग्जांपल में कह रहा है कि द बुक इज ऑन द टेबल। हमने जैसे ही देखा कि द बुक क्या है? हमारा नाउन है। द बुक हमारा क्या है? नाउन। फिर टेबल यहां पे क्या है? टेबल भी एक हमारा क्या है? नाउन। टेबल भी हमारा क्या है? नाउन। तो यहां पे जैसे हमने देखा कि नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, यानी कि प्रीपोजिशन। तो ऑन यहां पे हमारा क्या है? प्रीपोजिशन। करेक्ट। द बुक इज ऑन द टेबल। सपोज कीजिए ये क्या है? टेबल है। ये क्या है? टेबल है, और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? बुक। क्या रखा हुआ है? बुक। जैसे बोला द बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक कहां रखा हुआ है? टेबल का ऊपर। तो यहां से पता चल रहा है कि बुक का पोजीशन कहां है? टेबल के ऊपर। ये बात कौन वर्ड बता रहा है? ऑन। तो ऑन हमारा क्या है? प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। तो क्या आपको समझ में आ गया कि प्रीपोजिशन किस लिए इसको बोला गया है? क्योंकि इससे डिफाइन कर रहा है और रिलेशन बता रहा है कि इस टेबल का इस बुक से क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रीपोजिशन क्या होता है। तो प्रीपोजिशन क्या होता है कि एक वर्ड होता है जो क्या दिखाता है? रिलेशन को दिखाता है, संबंध को दिखाता है, और संबंध को दिखाता है और उसके साथ पोजीशन को भी दिखाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। अब जैसे ही हमने इसमें मान लीजिए इसमें हम थोड़ा चेंज किए कि जैसे ही हमने देखा कि प्रीपोजिशन क्या था? ऑन था। अब इसको हमने रिप्लेस किया। सपोज कीजिए हमने बोला कि द बुक क्या? द बुक इज अंडर द टेबल। क्या? द बुक इज अंडर द टेबल। तो जैसे मैंने देखा कि यहां पे प्रीपोजिशन क्या था? ऑन। तो इससे पता चल रहा था कि जो बुक है और बुक का पोजीशन कहां था? ऊपर। जैसे प्रीपोजिशन क्या था, यानी कि प्रीपोजिशन यानी कि यहाँ पे ऑन था, तो इससे हमें पता चल रहा था कि जो बुक है वो कहां है? टेबल का ऊपर। अब हमने ऑन को रिप्लेस करके क्या लगा दिया? अंडर। तो ये क्या है? ये भी तो एक प्रीपोजिशन है ना। इससे हमें पता चल रहा है कि पहले बुक का पोजीशन कहां था? ऊपर, लेकिन जैसे ही हमने ऑन के जगह अंडर लगा दिया तो बुक कहां चला गया? टेबल के अंदर। तो क्या ये बात का प्रूव हो गया कि प्रीपोजिशन जो वर्ड होता है ये पोजीशन को भी दिखाता है और रिलेशन को भी दिखाता है। यानी कि बुक से टेबल का क्या रिलेशन है ये भी बता रहा है, और यहां से हमने जैसे ऑन की जगह अंडर किया तो इस बुक का पोजीशन टेबल का अंदर आ गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि प्रीपोजिशन जो वर्ड होता है वो पोजीशन को भी बताता है और रिलेशन को भी बताता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कंजक्शन। सर कंजक्शन क्या होता है? शॉर्ट में इसको बोलते हैं कनेक्टर। इसका डिफिनेशन क्या है कंजक्शन का? कंजक्शन की हिंदी में क्या बोलते हैं?
समुच्चय बोधक। क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक। इसका डिफिनेशन कर रहा है कि अ वर्ड दैट ज्वाइन, जो वर्ड होता है यानी कंजक्शन जो वर्ड होता है ये क्या करने का था? ज्वाइन, यानी कि जोड़ने के काम करता है। किसको? वर्ड को, यानी कि वर्ड को भी जोड़ने का काम करता है। फ्रेजेस यानी कि फ्रेज को भी जोड़ने के काम करता है, और क्लोजेस यानी कि क्लोज का भी जोड़ने का काम करता है। तो हमने देखा कि कंजक्शन जो वर्ड होता है ये क्या करता है? वर्ड को जोड़ता है, फ्रेज को भी जोड़ता है, क्लॉज को भी जोड़ता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कंजक्शन बोलते हैं। कंजक्शन हिंदी में भी लिखा हुआ है कि जो शब्द दो शब्दों के या दो वाक्यों के या फिर दो उपवाक्य को जोड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंजक्शन। सर डिफिनेशन क्या? तेल ले रहे, हमें ऐसा मेथड बताइए जिससे हम कंजक्शन को पहचान सके। सपोज कीजिए कंजक्शन क्या होता है? डिफिनेशन में कह रहा था कंजक्शन जो वर्ड होता है वो जोड़ने काम करता है, दो वर्ड को, दो फ्रेज को, दो क्लाउज को, यानी कि जोड़ने काम करता है, उसे कंजक्शन कहते हैं। डिफिनेशन से सर समझ में नहीं आया, सर शॉर्ट में बताइए। सपोज कीजिए कंजक्शन जो होता है क्या होता है? बिचौलिया। बिचौलिया जो हमारे देहाती भाषा में बोले तो अगुआ। अगुआ काम क्या होता है? दो जोड़ी को मिलाने का। क्या करने का? मिलाने का, यानी कि दो जोड़ी के मिलाने का काम करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंजक्शन। नाउन के साथ, एडजेक्टिव के एडजेक्टिव के साथ, प्रोनाउन के साथ, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब क्या होता है? दो वर्ड को कनेक्ट करना। देहाती भाषा में क्या बोलते हैं? बिचौलिया, अगुआ। दो जोड़ी को क्या करता है? मिलाने का काम करता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से जैसे कह रहा है कि आई वॉज टायर्ड, तो हमने देखा कि आई वॉज यहां तक क्या था? एक क्लाउज था। क्या था? क्लाउज। तो इसको हम नाम दिया क्लाउज 1। फिर मैंने देखा आई स्टडी, तो यहां पे क्या था? ये क्लाउज 2। यहां जो वर्ड है बीच में ये क्या है? कंजक्शन। बट यहां पे क्या है? कंजक्शन। ये हमारा क्या है? कंजक्शन, क्योंकि ये दो क्लोज का क्या करने का काम कर रहा है? जोड़ने का। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गया? कंजक्शन जो वर्ड होता है वो दो सेंटेंस को, दो क्लोज को, दो फ्रेज को जोड़ने के काम करता है। तो यहां पे हमारा कंजक्शन क्या है? बट। एक और मैंने एग्जाम्पल से बताया, एग्जाम्पल 2 कि ही इज अ ऑनेस्ट एंड ब्रेव बॉय। इस सेंटेंस में आप बताइए कि कंजक्शन क्या है? हमने देखा ही हमारा क्या है? प्रोनाउन। ही हमारा क्या है? प्रोनाउन। पीछे लेक्चर 2 वाला वीडियो में हमने बताया था कि प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन के जगह पे जो वर्ड यूज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। यहां में देखो इज हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और ए हमारा क्या है? आर्टिकल। ए हमारा क्या है? आर्टिकल। फिर हमने देखा ही इज अ ऑनेस्ट एंड ब्रेव बॉय, तो वह कैसा है? एक लड़का है। कैसा लड़का? ऑनेस्ट। तो हमने देखा बॉय क्या है? नाउन। बॉय क्या है? नाउन। इस लड़के का मतलब नाउन का विशेषता कौन बता रहा है? ऑनेस्ट। कैसा लड़का है? ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। ऑनेस्ट हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। ये लड़का कैसा है? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट के साथ क्या है? ब्रेव। ब्रेव कौन है? बॉय। और बॉय क्या है? नाउन। तो ये भी हमारा क्या है? एडजेक्टिव। ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? कल की क्लास में हमने बताया था कि जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताए उसी को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो यहां पे बता रहा है कि बॉय जो है एक नाउन है। कैसा बॉय है? ऑनेस्ट, तो एक एडजेक्टिव हो गया। इसके साथ क्या है? ब्रेव, तो दो एडजेक्टिव। अब यहां पे जो है एंड, ये क्या है? कंजक्शन। क्या है? कंजक्शन। सर इसको कंजक्शन क्यों बोले? क्योंकि दो वर्ड को जोड़ने के काम कर रहा है। यहां किसके साथ जोड़ रहा है? एडजेक्टिव को एडजेक्टिव के साथ। तो यही तो डिफिनेशन कर रहा था ना कि कंजक्शन क्या होता है? तो कंजक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो दो वर्ड को मिलाने का काम करता है,
जोड़ने के काम करता है। तो यहाँ पे जो कंजक्शन एंड है वो ऑनेस्ट और ब्रेव दो एडजेक्टिव है और दोनों की क्या कर रहा है, जोड़ने के काम कर रहा है। यहाँ पे क्या था, बट, ये क्या कर रहा है, दो क्लोज के जोड़ने का काम कर रहा है। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन मतलब जैसे ही कंजक्शन के नाम आए, कंजक्शन का मतलब सर ने शॉर्ट में क्या बताया था, बिचौलिया, जो दो जोड़ी की क्या करता है, मिलाने का काम करता है, दो जोड़ी को मिलाने का काम करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजक्शन। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन की हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक। कर है इसका कि अ वर्ड दैट एक्सप्रेस सडन फीलिंग, कि एक ऐसा शब्द जो अचानक से फीलिंग को दिखाता है और इमोशन को दिखाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है कि इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो क्या दिखाता है, सडन फीलिंग को दिखाता है और इमोशन को दिखाता है। फीलिंग मतलब भाव, क्या दिखाता है, जैसे हिंदी में भी लिखा हुआ है कि जो शब्द अचानक मतलब सडन भावना को या भाव को प्रकट करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन क्या होता है कि एक ऐसा वर्ड जो फीलिंग को दिखाए, कैसा फीलिंग, सडन, कैसा फीलिंग, सडन फीलिंग मतलब अचानक से जो सडन फीलिंग को बताए या इमोशन को बताए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। जैसे मैंने बोला अलास, अलास मतलब क्या होता है, हाय, ही फेल्ड द एग्जाम। मान लीजिए आप क्लास 10th में है या 9th में है या 12th में, और आपने क्या किया, एग्जाम दिया, और एग्जाम में आप क्या हो गए, फेल। तो आपके पेरेंट्स क्या बोले, हाय, क्या बोलेंगे, हाय मतलब अलास, क्या हो गया, फेल हो गया। तो ये क्या हुआ, एक बात बताइए, क्या आपके पेरेंट्स ने ऐसा बोले थे कि तुम पढ़ रहे हो फेल हो जाओगे और उसके बाद हम करेंगे अलास हाय, नहीं ना, क्योंकि ये कब हुआ, एट द मोमेंट, अचानक जैसे ही पता चला कि मेरा लड़का या मेरा लड़की फेल हो गया, तो बोले कि हाय, पूरा पैसा क्या कर दिए, बर्बाद कर दिया। तो इंटरजेक्शन का मतलब जो वर्ड होता है वो क्या होता है, फीलिंग को दिखाता है और इमोशन को दिखाता है। कैसा फीलिंग, सडन फीलिंग, कैसा फीलिंग, सडन फीलिंग, जो सडन फीलिंग को दिखाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया। एक और एग्जांपल बोलते हैं, जैसे हमने बोला वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। आप बताइए इस सेंटेंस में इंटरजेक्शन क्या है। तो हमने जैसे देखा, सपोज कीजिए आप किसी जगह में घूमने गए, वहां जाने के बाद आपको वो जगह बहुत अच्छा लगा, तो आपने बोला वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो क्या आपने ये प्लान बनाकर गया था कि हम उस जगह पे जाएंगे और हमें पसंद आने के बाद हम करेंगे वाओ, नहीं ना। ये क्या हुआ कि जब आप वहां पे घूमने गए और एट द मोमेंट देखे तो ये सडन फीलिंग आया, वाओ। तो जो सडन फीलिंग आता है उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। तो यहाँ पे जो वर्ड है क्या, वाओ, जैसे ही आपको उस प्लेस, ये प्लेस, और प्लेस क्या है, प्लेस एक क्या है, नाउन है, प्लेस एक क्या है, नाउन। कैसा प्लेस है, ब्यूटीफुल, कैसा प्लेस है, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल हमारा क्या हो गया, नाउन के बारे में जो बताता है उस वर्ड को क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव। हमने बोला वाओ, तो वाओ हमारा क्या है, इंटरजेक्शन। वाओ हमारा क्या है, इंटरजेक्शन। वाओ हमारा क्या है, इंटरजेक्शन। क्यों, क्योंकि हमने जैसे ही उस प्लेस पे गया, उस जगह पे गया, उस जगह हमें बहुत पसंद आया और मैंने बोला वाओ, सडन फीलिंग।
तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इंटरजेक्शन क्या होता है। इंटरजेक्शन वर्ड होता है जो सडन फीलिंग को दिखाता है और उसके साथ इमोशन को दिखाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब सर जितने हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा और वन शॉट रिवीजन हो जाए तो कितना मजा आ जाएगा। आइए वन शॉट हम लोग पढ़ते हैं कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या पढ़ा था। हमने जैसे ही देखा नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है, पहला नाउन। नाउन एक क्या होता है कि नाउन एक क्या होता है, नाम, किसी व्यक्ति के नाम, स्थान के नाम, भाव के नाम, इस सभी के नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन। नाउन हमारा क्या होता है, नाम, नेम। फिर हमने क्या पढ़ा था, प्रोनाउन। क्या पढ़ा था, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है कि नाम के जगह लेने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। फिर एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, क्रिया के विशेषता बताने वाला शब्द, यानी कि वर्ब। और बताइए आप कि एडवर्ब क्या सिर्फ वर्ब को विशेषता को बताता है, नहीं सर, आपने तो सेकेंड वाला लेक्चर वाला वीडियो में बताए थे कि एडवर्ब जो वर्ड होता है, एडवर्ब वर्ड जो होता है वो किसके बारे में बताता है, कि एडवर्ब जो वर्ड होता है वो वर्ब के बारे में भी बताता है और एडजेक्टिव के बारे में भी बताता है और खुद के बारे में बताता है, यानी कि एडवर्ब के बारे में भी बताता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब। वर्ब क्या होता है, एक्शन। वर्ब किसे कहते हैं, काम, यानी कि कोई एक्शन को शो करता है। कैसा एक्शन, हमने देखा था कि वर्ब जो होता है वो काम या कार्य को बताने वाला शब्द होता है, यानी कि जो सेंटेंस में एक्शन को शो करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता का बताने वाला शब्द को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। यानी कि जो वर्ड नाउन प्रोनाउन के बारे में बताए उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन सर क्या होता है, सडन फीलिंग, अचानक क्या दिखाता है, सडन भाव किसी व्यक्ति का। यानी कि जो वर्ड, इंटरजेक्शन क्या होता है कि जो वर्ड सडन फीलिंग या इमोशन को दिखाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के पहले आने वाला संबंध सूचक शब्द। आई मीन प्रीपोजिशन जो वर्ड होता है वो पोजीशन को भी दिखाता है, रिलेशन को भी दिखाता है, संबंध को भी दिखाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। कंजक्शन। कंजक्शन हमारे क्या होता है, सर आपने शॉर्ट में बताया था कि कंजक्शन मतलब, कंजक्शन के जैसे हमने नाम सुनेंगे बिचौलिया, अगुआ, तो जो जोड़ी को क्या करता है, मिलाने का काम करता है, कनेक्ट करने का। यानी कि नाउन के साथ एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव के साथ प्रोनाउन के साथ, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजक्शन। कैसा लगा वन शॉट रिवीजन, यदि आपको समझ में आ गया होगा। पहले हमने क्या देखा बेसिक में कि वर्ड क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या, फिर उसके बाद हमने पढ़ा एग्जाम्पल में, उसके बाद वन शॉट रिवीजन किया। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कंजक्शन क्या होता है। उसके बाद आते हैं वर्ब। सर वर्ब क्या करता है, वर्ब एक्शन को शो करता है। लिखा हुआ है क्योंकि वर्ब के बारे में हम पहले भी पढ़े थे। वर्ब क्या होता है, अ वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब एक शब्द होता है जो क्या करता है, एक्शन को शो करता है और स्टेट को दिखाता है। यानी कि एक्शन मतलब कार्य के और अवस्था को जो दिखाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। उसके बाद हिंदी में भी लिखा हुआ है। यदि आपको अच्छा लगा ना कि सर दोनों लैंग्वेज में, तो कमेंट बॉक्स में हार्ट के इमोजी कमेंट कीजिएगा। हिंदी में लिखा हुआ है कि वर्ब वह शब्द होता है जो कार्य यानी कि एक्शन या अवस्था बोले तो स्टेट को बताता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब। अब हमने जितना भी पढ़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच,
और उसको हम लोग रिवीजन कर ले। ये रहा क्वेश्चन कि जितने एक बार पढ़े बेसिक, फिर उसके बाद डीप में, उसके बाद क्वेश्चन। सर पढ़ाने के लिए तो सभी लोग पढ़ाते हैं, लेकिन जो हमने पढ़ा और उससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये डिफिकल्ट होता है। पढ़ाने के लिए तो सारे लोग पढ़ाते हैं कि वर्ड एडवर्ब डिफिनेशन के साथ, लेकिन उस चैप्टर से क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा, पूरा रिसर्च करके लाए हैं। आइए देखते हैं। यहां पे दिया हुआ है एक क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है कि गलत क्या है, एरर को बताना है। क्या करना है, गलत को बताना है। क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन में गलत है, यानी कि जो आपने पढ़ रखा, अब उसका क्वेश्चन करना है कि क्या हमने जितना बेसिक से एडवांस में यानी कि डेप्थ में पढ़ा, उससे क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा। अब बताइए। यहां पे जैसे मैंने देखा ये क्वेश्चन है, इस सेंटेंस में एरर क्या है, गलत क्या है, वो आपको बताना है। मैंने देखा द मैनेजर आस्क द इंटर्न्स। द मैनेजर हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। आस्क हमारा क्या हो गया, वर्ब। इंटर्न्स हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। फिर हमने देखा टू कंपाइल द डाटा, क्या, एक्यूरेटली एंड क्विक। मैंने देखा कंपाइल, क्या, जैसे मैंने देखा कि यहां पे जो क्या है कंपाइल, और कंपाइल हमारा क्या है, कंपाइल मतलब क्या होता है, जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना। तो यहां हमने देखा कि ये हमारा क्या है, वर्ब, यानी जोड़ने में एक्शन हो रहा है ना, वर्ब। कैसा वर्ब है, एक्शन वर्ब। ये हमारा क्या है, एक्शन वर्ब। हमने बोला कि कंपाइल करना है, जो डाटा है कंपाइल करना है। कैसा करना है, ये एक्यूरेटली, अच्छे से। क्या करना है, अच्छे से जोड़ना है, यानी कि एक्यूरेटली। जो वर्ब हमने देखा कि यहां क्या था, कंपाइल। कंपाइल क्या है, एक्शन वर्ब। तो कैसे जोड़ना है, एक्यूरेटली, मतलब अच्छे से। तो हमने जैसे देखा वर्ब की विशेषता, यानी कि वर्ब की विशेषता जो बताता है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, एडवर्ब। क्या नाम देते हैं, एडवर्ब। बेसिक में पढ़ाया था ना कि जो वर्ब को विशेषता को बताए, वर्ब के बारे में बताए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब। तो जैसे मैंने देखा कि ये क्या है, एडवर्ब। एंड क्या है, कंजक्शन। एंड हमारा क्या है, कंजक्शन। कंजक्शन का काम क्या होता है, दो वर्ड का, अरे बताया तो थे शॉर्ट में। कंजक्शन का काम होता है कनेक्टर, दो वर्ड को जोड़ना। यदि एडवर्ब है तो एडवर्ब के साथ, नाउन है तो नाउन के साथ, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के साथ। तो जैसे हमने देखा कि यहाँ क्या है, वर्ब, और वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है, वर्ब की विशेषता को बताने वाला क्या बोलते हैं, एडवर्ब। तो एक्यूरेटली हमारा क्या होगा, एडवर्ब। तो कंजक्शन का काम क्या होता है, एडवर्ब को एडवर्ब के साथ जोड़ना। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड है, यहाँ पे जो हमारा वर्ड है क्विक, तो इसको एडवर्ब बनाने के लिए हमें क्या लगाना होगा, एल वाई। अब क्या होगा, क्विकली, क्योंकि कंजक्शन जो वर्ड होता है वो क्या करता है, एडवर्ब को एडवर्ब के साथ जोड़ेगा। तो गलत कहां था, क्वेश्चन नंबर 2 में। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या एरर है, क्या गलत है। जैसे मैंने देखा कि द टीचर हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। एडवाइज, एडवाइज हमारा क्या हो गया, वर्ब। फिर मैंने देखा द स्टूडेंट हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। टू रीड, रीड हमारा क्या हो गया, रीड हमारा क्या है, वर्ब। रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना। तो पढ़ना कैसा वर्ब है, क्या पढ़ने में एक्शन होता है, क्या बुक पढ़ रहे तो बुक पढ़ने में एक्शन होता है। तो हमने देखा रीड क्या है, वर्ब। कैसा वर्ब, एक्शन वर्ब। कैसा वर्ब है, एक्शन वर्ब। फिर मैंने देखा द पैसेज, क्या, केयरफुल एंड थ्रोली। 1 सेकेंड, इसमें एरर कहां है, तो मैंने देखा रीड क्या है, एक्शन वर्ब। कैसा पढ़ा, थ्रोली।
अच्छे से, यानी कि वर्ब की विशेषता, वर्ब की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब। क्या बताता है? एडवर्ब। पढ़ना, रीड मतलब क्या होता है? पढ़ना। एक्शन वर्ब है, कैसे पढ़ना? थ्रोली, मतलब अच्छे से। तो हमने देखा एडवर्ब। एंड क्या है? कंजक्शन। कंजक्शन का काम क्या होता है? दो वर्ड को जोड़ना। एडवर्ब है, एडवर्ब के साथ जोड़ेगा। नाउन है, नाउन के साथ जोड़ेगा। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ जोड़ेगा। तो जैसे हमने देखा थ्रोली क्या? एडवर्ब। तो यहाँ क्या है? केयरफुल। तो इसको हमें क्या बनाना होगा? एडवर्ब। तो क्या हो जाएगा? केयरफुली। अब दो एडवर्ब को जोड़ेगा। तो एरर कहां था? क्वेश्चन नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहां एरर है? जैसे कह रहा है कि सी हमारा क्या है? सब्जेक्ट। सी हमारा क्या है? सब्जेक्ट। कंप्लीटेड, कंप्लीटेड हमारा क्या है? वर्ब। क्या है? वर्ब। द असाइनमेंट, द असाइनमेंट हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। मोर एफिशिएंट, जैसे मैंने देखा कि एफिशिएंट वो काम कैसे कर रहा है? एफिशिएंट, यानी कि अच्छे से। तो वर्ब की विशेषता बताने वाला वर्ड को हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब। तो इफिशिएंट हमारा क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब है तो इसमें इफिशिएंटली, ये एडवर्ब कैसे बनेगा? कि यहां पे क्या हमें लगाना होगा? एल वाई, एफिशिएंटली। तो ये हमारा क्या है? एडवर्ब। तो गलत कहां था? टू में। वर्ब यहां पे कैसा कर रहा है कि उसने क्या करा? असाइनमेंट कंप्लीट करा। कैसे? एफिशिएंट, अच्छे से। और वर्ब का विशेषता बताने वाले वर्ड को हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसमें एरर कहां था? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि द ऑफिसर, द ऑफिसर हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। स्पोक क्या है? वर्ब। हमने देखा कि द ऑफिसर क्या किया? स्पोक, बोला। कैसे? कॉन्फिडेंट। कैसे बोला? कॉन्फिडेंट। तो वर्ब, वर्ब की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब। तो ये तो क्या है? कॉन्फिडेंट। यहां पे हमें क्या लगाना होगा? एल वाई, कॉन्फिडेंटली। कैसे बोला? कॉन्फिडेंटली। यहां हमने देखा एडवर्ब, वर्ब की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब। तो ये हमारा क्या है? एडवर्ब। फिर मैंने बोला कितना? वेरी कॉन्फिडेंटली। कैसे बोला? हाउ। ऑफिसर हमारा हो गया सब्जेक्ट, स्पोक हमारा क्या हो गया? वर्ब। द ऑफिसर स्पोक कैसे बोले? कॉन्फिडेंटली। कितना कॉन्फिडेंटली? वेरी कॉन्फिडेंटली। तो वेरी हमारा क्या है? ये भी तो एक एडवर्ब है ना, यानी कि एडवर्ब की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब। तो कहां एरर था? ऑप्शन नंबर बी में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यदि आपको क्वेश्चन और हमने जो डेप्थ में पढ़ा है, यदि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में हार्ट की इमोजी जरूर सेंड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? ही नॉट ओनली, ही हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। नोट भी क्या है? एडवर्ब। ओनली क्या है? एडजेक्टिव। फिनिश, फिनिश हमारा क्या है? वर्ब। द वर्क, द वर्क हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। यहां पे कह रहा है ही नॉट ओनली फिनिश द वर्क बट ऑल्सो डिड। जैसे मैंने देखा कि डिड, डिड क्या है? वर्ब। डिड मतलब क्या होता है? करना, करने में एक्शन होता है। हमने बोला कैसे किया? परफेक्ट। कैसे किया? परफेक्टली। तो वर्ब की विशेषता बताने वाला वर्ड क्या होता है? एडवर्ब। वर्ब की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब। तो ये तो एडवर्ब, एडवर्ब नहीं है ना, इसको हमें एडवर्ब बनाना होगा। तो हमें क्या करना होगा? लास्ट में एल वाई लगाना होगा। तो हमने देखा डिड मतलब क्या होता है? करना, और वो कैसा है? वर्ब है। कैसा वर्ब है? एक्शन वर्ब। और जो वर्ड वर्ब के बारे में बताए उसे हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब। क्या बोलते हैं? एडवर्ब।
हमने बोला किया, कैसा? परफेक्टली। कितना? वेरी परफेक्टली। तो यहां हमने देखा एडवर्ब, तो गलत कहां था? ऑप्शन नंबर 2 में। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है, इस सेंटेंस में आपको बताना है कि ये वर्ड क्या क्या है। यहां पे जो वर्ड लिखा हुआ है इसमें क्या है? सेंटेंस। इस सेंटेंस में वर्ड क्या है? जैसे हमने देखा रमेश, तो रमेश क्या है? नाम है। और हमने बेसिक में बताया था लेक्चर यानी कि पीछे वाले वीडियो में कि जो किसी भी व्यक्ति का जो नाम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन। तो रमेश किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये हमारा क्या हो गया? नाउन। क्या है? नाउन। हैज, हैज हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हैज हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब। कंप्लीटेड एक्शन, सेंटेंस के अंदर जो एक्शन को दिखाएगा उसे बोलते हैं वर्ब। क्या? ही वर्ब। ये हमारा क्या है? वर्ब। हिज, हिज हमारा क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। वर्क, वर्क हमारा क्या है? नाउन। वर्क हमारा क्या है? नाउन। ऑनेस्टली, रमेश कैसा है? ऑनेस्टली, उसने काम किया। अपना काम कैसे किया? ऑनेस्टली। तो ऑनेस्टली हमारा क्या है? एडवर्ब। काम कैसे किया? ऑनेस्टली। तो वर्ब की विशेषता जो बताता है, जो वर्ब की विशेषता को बताता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एडवर्ब। क्या बोलते हैं? एडवर्ब। तो सेंटेंस के अंदर क्या क्या वर्ड होता है हमने आइडेंटिफाई करना सीख लिया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस के अंदर सेंटेंस को कैसे तोड़ते हैं। रमेश किसी व्यक्ति का नाम था, किसी व्यक्ति के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन। हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। कंप्लीटेड, कंप्लीटेड क्या है? वर्ब। हिज क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। वर्क क्या है? नाउन। ऑनेस्टली, रमेश अपना काम किया। कैसे किया? ऑनेस्टली। तो ऑनेस्टली हमारा क्या है? एडवर्ब। आगे चलते हैं, आते हैं वर्ब कि वर्ब हमने देखा था तो वर्ब का दो मुख्य कार्य होता है। क्या होता है? वर्ब के दो मुख्य कार्य होते हैं। पहला कार्य क्या होता है? वर्ब के दो मुख्य काम क्या होते हैं? पहले हमने देखा था कि वर्ब जो होता है यानी कि एक होता है एक्शन वर्ब। क्या होता है? एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब से किसे बोलते हैं? कि जिसमें एक्शन होता है, ऐसा वर्ब जिसमें एक्शन हो यानी कि कार्य बताने वाली क्रिया को हम क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ब। जैसे एक्शन वर्ब क्या क्या होता है? रन, रन मतलब क्या होता है? दौड़ना। दौड़ने में एक्शन होता है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? एक्शन वर्ब। राइट, राइट मतलब क्या होता है? लिखना। लिखने में एक्शन होता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्शन वर्ब। हमने देखा इट, इट क्या है? इट मतलब क्या होता है? खाना। तो खाना क्या है? खाने में एक्शन होता है तो ये क्या है? एक्शन वर्ब। प्ले, प्ले मतलब क्या होता है? खेलना। खेलने में क्या एक्शन होता है तो ये हमारा क्या है? एक्शन वर्ब। सर हमें अच्छे से समझ में आ गया कि वर्ब का दो मुख्य काम होता है, जिसमें हमने पहला देखा एक्शन वर्ब। सर एग्जाम्पल से बता दीजिए तो मजा आ जाएगा। एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल का तो मजा आता ही नहीं है। पहले पढ़ते हैं डेप्थ में, फिर क्वेश्चन। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में हार्ट की इमोजी जरूर कमेंट कीजिएगा। जैसे हमने देख लिया कि एक्शन वर्ब क्या क्या होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने देखा कि एग्जाम्पल पहला करा कि ही रन्स फास्ट। ही हमारा क्या है? हमने देखा कि किसी भी नाम के जगह जो वर्ड यूज होता है वो हमारा क्या कहलाता है? प्रोनाउन। तो ही हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन। रन, रन हमने जस्ट देखा, रन एक क्या है? वर्ब। कैसा वर्ब है? एक्शन वर्ब। तो रन हमारा कैसा वर्ब है? एक्शन वर्ब। इसको क्या बोलेंगे? एक्शन वर्ब। हमने देखा फास्ट, वह दौड़ता है। हाउ, कैसे दौड़ता है? फास्ट। कैसे दौड़ता है? फास्ट। तो फास्ट हमारा क्या हो गया? यानी कि जो वर्ड वर्ब की विशेषता को बताता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एडवर्ब। तो फास्ट हमारा क्या हो गया? एडवर्ब। क्या हो गया? एडवर्ब। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा एक्शन वर्ब होता है वो सेंटेंस के अंदर एक्शन को शो करता है,
फिर हमने देखा सी प्रोनाउन है, टीचिस मेन वर्ब है, इंग्लिश क्या है ऑब्जेक्ट। तो टीच मतलब क्या होता है, पढ़ाना। तो पढ़ाने में क्या एक्शन होता है, एक्शन हो रहा है मतलब एक्शन वर्ब। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक्शन वर्ब क्या होता है। कार्य बताने वाली क्रिया को हम क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ब। दूसरा हमने देखा क्या, स्टेट। दूसरा क्या होता है, स्टेट वर्ब। यानी कि स्टेट वर्ब को क्या बोलते हैं, स्टेट वर्ब मतलब फीलिंग को दिखाता है, अवस्था को दिखाएगा। अवस्था को बताने वाली वर्ब यानी कि अवस्था को बताने वाली क्रिया क्या कहलाता है, स्टेट वर्ब। क्या कहलाता है, स्टेट वर्ब। जैसे हमने देखा था एक्शन वर्ब, वैसे ही होता है स्टेट वर्ब। स्टेट वर्ब क्या दिखाता है, अवस्था को। किसका दिखाता है, अवस्था को। जैसे वर्ड है फील, फील ये क्या है, स्टेट फीलिंग। सिम, सिम भी क्या है, स्टेट। अपीयर, अपीयर मतलब क्या होता है, प्रतीत होना, ये भी क्या है, स्टेट वर्ब। नो, नो मतलब क्या होता है, जानना, जानना भी क्या है, फीलिंग। बिलीव, बिलीव मतलब क्या होता है, विश्वास करना। तो विश्वास करना भी क्या है, क्या बिलीव, हम किसी पे बिलीव करते हैं तो क्या उस पे एक्शन होता है, नहीं, एक्शन नहीं होता है। वो क्या दिखाता है, स्टेट को दिखाता है। क्या देता है, अवस्था को दिखाता है कि उसके ऊपर में हमें क्या होता है, बिलीव। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेट वर्ब क्या होता है। एग्जाम्पल तो समझते हैं। जैसे मैंने बोला आई, तो आई हमारा क्या है, प्रोनाउन। आई हमारा क्या है, प्रोनाउन। इसको प्रोनाउन क्यों बोला गया है, क्योंकि नाउन की जगह जो वर्ड यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। जैसे हमने देखा नो, नो हमारा क्या है, वर्ब। कैसा वर्ब, कैसा वर्ब, स्टेट वाला। क्योंकि जानने में हमारा क्या होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेट वर्ब। स्टेट वर्ब क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये क्या दिखाता है, स्टेट को दिखाता है। फिर आगे बोला कि सी बिलीव मी, तब बिलीव कैसा वर्ब है, स्टेट वाला। तो क्या आपको समझ में आ गया कि वर्ब के दो मुख्य काम क्या होते हैं, कौन सा, एक्शन वर्ब। पहला काम क्या होता है, एक्शन वर्ब, जो किसको दिखाता है, एक्शन को दिखाता है। किसको दिखाता है, एक्शन को दिखाता है। दूसरा क्या होता है, स्टेट वर्ब। स्टेट वर्ब किसको बोलते हैं, जो अवस्था को दिखाता है। जो किसको दिखाता है, अवस्था को दिखाता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वर्ब क्या होता है, सेंटेंस के अंदर एक्शन को दिखाता है। यानी कि एक्शन, पहला क्या होता है, एक्शन वर्ब। दूसरा क्या होता है, स्टेट वर्ब। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं वर्ब। जैसे मैंने देखा वर्ब, वर्ब हमने देखा था जस्ट अभी कि वर्ब कितने होते हैं, दो काम होता है। पहला क्या दिखाता है, एक्शन वर्ब, यानी कि एक्शन को दिखाता है। दूसरा क्या है, स्टेट वर्ब। स्टेट वर्ब क्या दिखाता है, अवस्था को। क्या दिखाता है, अवस्था को। यानी कि जो अवस्था को दिखाए उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेट वर्ब। यहां पे लिखा हुआ है कुछ कि यदि यदि वर्ब के सिर्फ हम लोग क्या एक्शन वर्ब पढ़ रहे हैं तो आधा अधूरा पढ़ रहे हैं। क्योंकि वर्ब क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, एक्शन वर्ब, स्टेट वर्ब। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो एक्शन को दिखाता है, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो स्टेट को दिखाता है, अवस्था को दिखाता है। यहां पे कुछ लिखा हुआ है कि वी कैन मेक कंटिन्यूअस टेंस विथ दिस वर्ब, कि एक्शन वर्ब को ही हम लोग क्या बना सकते हैं, कंटिन्यूअस टेंस। यहां पे कह रहा है कि वर्ब हमने देखा एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब को हम लोग क्या बनाते हैं, कंटिन्यूअस टेंस। हमने देखा था कि एक्शन वर्ब क्या होता है, रन। जैसे मैंने बोला आई एम रनिंग, आई एम रनिंग, मैं क्या कर रहा हूं, दौड़ रहा हूं। तो रन मतलब क्या होता है, दौड़ना। रन मतलब क्या होता है, दौड़ना। दौड़ने में एक्शन होता है। तो क्या हमने देखा कि जो मेरा एक्शन वर्ब था उसको हम कंटिन्यूअस भी बना सकते हैं। और दूसरा एग्जांपल मैंने बोला ही रन्स, वो क्या करता है, दौड़ता है। तो ये कौन सा टेंस हो गया, इंडेफिनिट। मतलब वर्ब में जो एक्शन वर्ब होता है इस वर्ब का कंटिन्यूअस भी बना सकते हैं, इंडेफिनिट भी बना सकते हैं।
क्या सर स्टेट वाला वर्ब को हम कंटिन्यूअस टेंस में बना सकते हैं? यहां पे लिखा हुआ है वी कैन नॉट मेक कंटिन्यूअस टेंस। जो स्टेट वाला वर्ब होता है यानी कि जो अवस्था को दिखाता है उसे हम कंटिन्यूअस टेंस नहीं बना सकते। एग्जांपल से देखते हैं। हमने देखा था कि स्टेट वाला वर्ब क्या होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल बोला, आई एम लविंग यू। मान लीजिए आप किसी मोहतरमा के पास गए और उसके पास जाकर आपने बोल दिया हे आई एम लविंग यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। सामने वाले बोला ना दिखाना जरा कितना प्यार करते हो। तो हमने जैसे देखा कि लव, लव मेरा क्या है? स्टेट वाला वर्ब। क्या है? स्टेट वाला वर्ब। तो यहां ये एक्शन को नहीं दिखा रहा है, स्टेट को दिखा रहा है। तो क्या ये मेरा सही है? नहीं, गलत है। हम ये नहीं बोलेंगे आई एम लविंग यू, मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो इससे प्रूव हुआ कि जब भी हम स्टेट वाला वर्ब को कंटिन्यूअस में नहीं बना सकते। तो इसका सही क्या होगा? आई लव यू। क्या होगा? आई लव यू। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वर्ब हमने देखा, एक होता है एक्शन वर्ब, दूसरा होता है स्टेट वर्ब। एक्शन वर्ब क्या होता है? जो एक्शन को शो करता है। स्टेट वाला वर्ब क्या होता है? जो अवस्था को दिखाता है। किसको दिखाएगा? अवस्था को। एक्शन वर्ब को हम क्या करते हैं कि एक्शन वर्ब को हम कंटिन्यूअस टेंस में भी बना सकते हैं, इंडेफिनिट भी बना सकते हैं। दूसरे टाइप हमने देखा कि जो स्टेट वाला वर्ब होता है इस टेंस को हम कंटिन्यूअस नहीं बना सकते। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया कि जो हमारा एक्शन वर्ब होता है उसको हम कंटिन्यूअस में भी बना सकते हैं और इंडेफिनिट भी बना सकते हैं। जो स्टेट वाला वर्ब होता है उसे हम कंटिन्यूअस में नहीं बना सकते क्योंकि वो क्या दिखाता है? स्टेट को दिखाता है, अवस्था को दिखाता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां जो वर्ड लिखा हुआ है कि सर हमने देखा कि कुछ स्टेट वर्ब, हमें ऐसा स्टेट वर्ब बताइए जो कि जिसे हम पहचान सके। तो यहां जितने भी लिखा हुआ है ये सारे के सारे क्या है? स्टेट वर्ब। क्या दिखाता है? अवस्था को दिखाता है। इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? ये नहीं कि सर स्टेट वाला वर्ब को कैसे पहचानेंगे? जो अवस्था को दिखाएगा। ये पूरे ओवरऑल क्या दिखाता है? इसको बोलेंगे हम स्टेट वर्ब। क्या हो जाएगा? स्टेट वर्ब जो क्या करता है? अवस्था को दिखाता है। किसको दिखाएगा? सेंटेंस के अंदर अवस्था को दिखाएगा। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? और जितने भी वर्ड है जैसे में क्या क्या, नो, नो मतलब क्या होता है? जानना, और जानने में एक्शन नहीं होता है। क्या होता है? ये स्टेट को दिखाता है, अवस्था को। नो, बिलीव विश्वास करना, जब हम किसी में विश्वास करते हैं तो एक्शन नहीं होता है। वो क्या दिखाता है? स्टेट को, कि उसमें हमें क्या है? विश्वास है। उसी प्रकार से थिंक, अंडरस्टैंड, सपोज, इमेजिन, रिमेंबर, एग्री, डिसएग्री। अब किसी के बात से हम एग्री होते हैं, सहमत होते हैं, तो क्या ये एक्शन होता है? सपोज कीजिए कि आपने बोला मेरे बात सुनकर क्या आप सहमत है, तो क्या इसमें एक्शन होता है? नहीं। एग्री, डिसएग्री, ये क्या है? सारे के सारे कैसे वर्ब है? स्टेट वर्ब। लव, लव क्या है? स्टेट वर्ब। ये फीलिंग दिखाता है। जब हम बोलते हैं किसी को या भी आई लव यू, मैं तुमसे क्या करता हूं? प्यार करता हूं, तो यहां पे एक्शन नहीं हो रहा है। ये हम दिखाते हैं कि उसके प्रति मेरे दिल में क्या है? फीलिंग है। स्टेट को दिखाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसलिए स्टेट वर्ब, क्योंकि एक्शन ही दिखाता है। ये क्या करता है? स्टेट को दिखाता है, अवस्था को दिखाता है। उसी प्रकार से हेट, जब हम किसी से नफरत करते हैं तो नफरत क्या है? करना। नफरत करने का एक्शन होता है? नहीं। जब हमें किसी से नफरत होता है तो हम क्या वहां पे एक्शन करते हैं? नहीं। वो क्या दिखाता है? स्टेट को दिखाता है, अवस्था को। तो ये जितने भी वर्ड है, लाइक, डिसलाइक, ये सारे के सारे क्या है? स्टेट वर्ब है। यदि सर ये जितने भी वर्ड है हमें एग्जाम्पल के साथ बताते तो मजा आता।
बिना एग्जाम्पल के तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि हमने देखा था कि पहले पढ़ते हैं बेसिक, फिर पढ़ते हैं डेप्थ में, फिर पढ़ते हैं एग्जाम्पल के साथ, फिर जितना हमने पढ़ा उसमें क्वेश्चन कैसा पूछेगा ये सारे हम लोग करते हैं। तो आइए, जो आपके अंदर डाउट था कि सर आपने जितने भी स्टेट वाला वर्ब बताए एग्जाम्पल के साथ बताते, विद हिंदी भी बताते तो मजा आता। हिंदी के लिए कमेंट बॉक्स में एक हार्ट की इमोजी भेजिएगा, क्योंकि हिंदी से हमें ज्यादा समझ में आता है। यहां पे हमने जैसे पेची देखा कि जितने भी स्टेट वाला वर्ब है ये सब में हमें एग्जाम्पल के साथ देखते तो कितना मजा आता। यहां पे हमने देखा सब इंपोर्टेंट वर्ब ऑफ स्टेट, जो किसको दिखाता है, अवस्था को दिखाता है। जैसे मैंने देखा यहां पे लिखा हुआ है क्या, वर्ब, ये हमारे क्या वर्ब, कौन सा वर्ब, नो, स्टेट वाला। फिर हिंदी मीनिंग में भी लिखा हुआ है कि उस वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल के साथ। जैसे हमने देखा नो, नो मतलब क्या होता है, जानना। सेंटेंस, आई नो द आंसर, मैं उत्तर जानता हूं। तो इससे हमें पता चला कि मैं उत्तर क्या करता, जानता हूं। तो क्या इसमें एक्शन हो रहा है, नहीं। इससे हमें पता चल रहा है कि वो क्या दिखाता, अवस्था को दिखा रहा है कि आंसर हमें क्या कर रहा है, पता है। उसी प्रकार से बिलीव, बिलीव मतलब क्या होता है, विश्वास करना। बिलीव मतलब क्या होता है, विश्वास करना। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है शी बिलीव्स इन गॉड, वो क्या करेगा, भगवान में विश्वास करती है। तो भगवान में वो विश्वास करती है, क्या एक्शन हो रहा है वहां पे, नहीं। वो अवस्था का दिखा रहा है, उसे भगवान में क्या है, विश्वास है। तो बिलीव हमारा कैसा है, स्टेट वाला वर्ब, यहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा है। फिर मैंने बोला थिंक, थिंक मतलब क्या होता है, सोचना। जब हम किसी के बारे में सोचते हैं, सपोज कीजिए अभी हम थिंक कर रहे हैं यानी कि सोच रहे, तो क्या एक्शन हो रहा है, नहीं। जब यानी कि खा नहीं रहे, खाने में एक्शन होता है। जैसे हम बोलेंगे राइट, राइट मतलब क्या होता है, लिखना, तो लिखने में एक्शन होता है, सोचने में नहीं। हम सोचते हैं तो क्या करते हैं, साइलेंट होकर सोचते हैं, क्या एक्शन हो रहा है, नहीं। इसलिए इसे क्या बोलेंगे, स्टेट वाला वर्ब। थिंक मतलब क्या होता है, सोचना। ये सारे के सारे कैसा वर्ब है, पूरे डिटेल में विद हिंदी और उसके साथ एग्जाम्पल के साथ सारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। कि हमने जैसे देखा था कि स्टेट वर्ब के साथ कैसे पहचानेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल तो एक दो एग्जाम्पल कराए और आपने इतने सारा वर्ड बता दिया कि सारे के सारे क्या है, स्टेट वाला वर्ब है। बट कैसे पहचानेंगे, सेंटेंस विद हिंदी एग्जाम्पल के साथ लिखा हुआ है। हमने देखा अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मतलब क्या होता है, समझना। जैसे मैंने बोला डू यू अंडरस्टैंड दिस लेसन, क्या आप इस पार्ट को समझते हैं, क्या आपको ये वीडियो में देखते हैं समझ में आता है, समझ में आता है। तो क्या इसमें एक्शन होता है, नहीं। यहां स्टेट को दिखाते हैं, क्या करना है, अवस्था को। फिर सपोज, सपोज मतलब क्या होता है, मानना। मैंने बोला कि सपोज कीजिए तो आप माने, तो मानना में क्या एक्शन होता है, नहीं। ये क्या दिखाता है, स्टेट को दिखाता है। तो जैसे सपोज, रिमेंबर, ये सारे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। आप यहां से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वैसे तो आपको पता ही है कि टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा कंबाइंड पीडीएफ टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसी प्रकार से इमेजिन, रिमेंबर, सारे के सारे कैसा वर्ब है, सारे के सारे कैसा वर्ब है, स्टेट वाला। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो फिर आप हैंडराइटिंग नोट्स बनाइएगा क्लास के साथ। फिर हमने आगे देखा एग्री, एग्री मतलब क्या होता है, सहमत होना। डिसएग्री, असहमत होना। लव, प्रेम करना, प्यार करना। जैसे मैं बोला सी लव्स हर फैमिली, वह क्या करती है, अपने फैमिली से प्यार करती है। तो वह अपने फैमिली से प्यार करती है मतलब उस क्या दिखाती है, वह एक्शन नहीं करती है, वो स्टेट को दिखाती है कि उसके अपने फैमिली के प्रति क्या है, फीलिंग है, स्टेट है, अवस्था है। हेट, हेट मतलब क्या होता है, घृणा करना, नफरत करना। और जब हम किसी से नफरत करते हैं तो वहां पे एक्शन नहीं करते, स्टेट को दिखाते हैं, अवस्था को दिखाते हैं। सारा वर्ड जो हमने देखा था, ये सारे के सारे क्या है, सारे के सारे क्या है, स्टेट वाला वर्ब। इसमें एक्शन नहीं होते, अवस्था को दिखाता है।
लाइक मतलब क्या होता है? पसंद करना। डिसलाइक भी कैसा है? स्टेट वाला वर्ब है। ना पसंद करना, प्रेफर पसंद करना, ये दोनों साइनोनिम वर्ड है। मैंने बोला वांट चाहना, जब हम किसी को चाहते हैं तो यहाँ पे एक्शन नहीं होता है, वो क्या दिखाता है? स्टेट को दिखाता है। जैसे मैंने बोला आई वांट टू बिकम अ टीचर, मैं शिक्षक बनना चाहता हूं, तो मेरे अंदर एक्शन नहीं है, वो फीलिंग है, वो स्टेट है, अवस्था है कि मैं क्या चाहता हूं? एक टीचर बनना। तो इसे क्या बोलेंगे? स्टेट वाला वर्ब, यानी कि क्या बोलते? अवस्था को दिखाता है। उसी प्रकार से लिखा हुआ है नीड, डिजायर, हैव, ऑन, पोजेस, बिलोंग्स, कंटेन्स, कंसिस्ट, कंप्रीज, ये सारे के सारे क्या है? स्टेट वाला वर्ब है। तो इसको आप नोट्स कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसे तो पीडीएफ आपको कंबाइन करके मिल जाएगा टेलीग्राम में। आगे बढ़ते हैं। ये सारा लिखा हुआ है सी, स्मेल, फील, हियर, सिम, अपीयर, साउंड, रिमेन, लुक, बी, ये सारे के सारे क्या है? स्टेट वाला वर्ब है। ये जितने भी वर्ब है इसमें एक्शन नहीं होता है। ये क्या दिखाता है? स्टेट को दिखाता है। स्टेट मतलब अवस्था को दिखाता है। किसको दिखाता है? अवस्था को। इसमें एक्शन नहीं होते हैं। तो इधर दिया हुआ स्टेट वर्ब, उसके बाद हिंदी और उसके साथ एग्जाम्पल। यदि अच्छा लग रहा होगा ना तो वीडियो में कमेंट में जरूर बताइएगा कि पहले हमने देखा समरी, सारे के सारे क्या था? स्टेट वर्ब, फिर उसके साथ उस वर्ड का हिंदी और उसके साथ एग्जाम्पल। तो इसको आपको नोट्स कर लेना है। फिर हमने आपसे पूछा डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या अंतर है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब क्या होता है, कैसे पहचानेंगे सेंटेंस के अंदर कि हेल्पिंग वर्ब कैसे क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है। लिखा हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या डिफरेंस है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? लिखा हुआ है कि अ हेल्पिंग वर्ब डज नॉट गिव मीनिंग। जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो मीनिंग नहीं देता है, अर्थ नहीं देता है। दूसरा हमने देखा, पहला तो हमें समझ में आया कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, कि ये सेंटेंस के अंदर मीनिंग नहीं देता है। दूसरा हमने देखा कि अ हेल्पिंग वर्ब डज नॉट यूज विदाउट अ मेन वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो बिना मेन वर्ब का यूज नहीं होता है, यानी कि बिना मेन वर्ब का हेल्पिंग वर्ब के यूज हम सेंटेंस के अंदर नहीं कर सकते हैं। तीसरा क्या करे, अ हेल्पिंग वर्ब चेंज मेन वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या करता है, मेन वर्ब को चेंज करता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। पहला हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब मीनिंग नहीं देता है। दूसरा हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब हम बिना मेन वर्ब का यूज नहीं कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब को चेंज करता है। मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब का रहा है अ मेन वर्ब ऑलवेज गिव मीनिंग। मतलब मेन वर्ब क्या करता है, हमेशा क्या देता है, मीनिंग देता है। मेन वर्ब क्या करता है, मीनिंग देता है। दूसरा हमने देखा कि मेन वर्ब, अ वर्ब कैन बी यूज विदाउट अ हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को हम बिना हेल्पिंग वर्ब के भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तीसरा कह रहा है कि अ मेन वर्ब डज नॉट चेंज अ हेल्पिंग वर्ब, कि जो मेन वर्ब होता है वो हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं करता है। क्या आपको अच्छे से समझ में आ गया कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या अंतर है। हमने देखा कि जो हेल्पिंग वर्ब, हम आपसे पूछ ले कि मीनिंग कौन देता है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, तो मीनिंग देता है मेन वर्ब। मीनिंग कौन नहीं देता है, हेल्पिंग वर्ब। मीनिंग कौन नहीं देता है, हेल्पिंग वर्ब। बिना मेन वर्ब का यूज कौन होता है, यानी कि बिना मेन वर्ब का यूज किसे नहीं करता है, हेल्पिंग वर्ब का। बिना मेन वर्ब का यूज किसे नहीं करता है, हेल्पिंग वर्ब। बिना हेल्पिंग वर्ब का यूज किसे करता है, मेन वर्ब। मेन वर्ब जो होता है बिना हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि मेन वर्ब को
चेंज कौन करता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो 4 क्वेश्चन है यहां पे हम लोग कर लेते हैं कि क्या है हेल्पिंग वर्ब, किसे होता है, मेन वर्ब क्या होता है, सेंटेंस के अंदर कैसे पहचानते हैं। जैसे मैंने देखा कि सी हमारा क्या है, नाउन। सर ये नाउन क्या है कि नाम की जगह जो वर्ड यूज करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन। फिर मैंने जैसे ही देखा, हमने बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या होता है कि बिना मेन वर्ब के नहीं आता है। तो जैसे हमने देखा डिड, नोट क्या है, एडवर्ब, नोट क्या है, एडवर्ब। फिर मैंने देखा गो, गो हमारा क्या है, मेन वर्ब। तो जैसे हमने देखा कि मेन वर्ब से पहले क्या था, डिड, तो डिड हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब। गो हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब। द मार्केट हमारा क्या है, नाउन। और यस्टरडे हमारा क्या है, एडवर्ब। क्या है, एडवर्ब। उसी प्रकार से मैंने देखा सी डिड ऑल द वर्क। हमने देखा सी क्या है, प्रोनाउन। सी क्या है, प्रोनाउन। सी क्या है, प्रोनाउन। सी यहां पे क्या हुआ, प्रोनाउन। फिर हमने देखा डिड। अब आप बताइए कि डिड या हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब। यदि डिड हेल्पिंग वर्ब है, यदि डिड हेल्पिंग वर्ब होता तो ये अपने पीछे क्या होता, मेन वर्ब लेता है। क्योंकि बिना मेन वर्ब का तो हेल्पिंग वर्ब आता ही नहीं है। जैसे हमने देखा वर्क, वर्क हमारा क्या है, नाउन। ऑल, ऑल हमारा क्या है, एडजेक्टिव। ऑल हमारा क्या है, एडजेक्टिव। तो क्या इसमें मेन वर्ब है, नहीं है। तो बिना मेन वर्ब का क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, नहीं। तो ये हमारा क्या हुआ, मेन वर्ब। यहां डिड किसका काम कर रहा था, हेल्पिंग वर्ब का। यहां डिड किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का। फिर मैंने देखा आई, आई हमारा क्या है, प्रोनाउन। सर प्रोनाउन क्यों है, क्योंकि नाम की जगह जो वर्ड आता है वो क्या होता है, प्रोनाउन। फिर मैंने देखा हैप्पी, हैप्पी कौन है, आई, यानी कि मैं क्या हूं, हैप्पी। तो प्रोनाउन का विशेषता जो बताता है उस वर्ड को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। फिर मैंने देखा आई हो गया सब्जेक्ट, ये हमारा क्या, एडजेक्टिव। तो एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। तो सर एम तो क्या है, मेन वर्ब। क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यदि एम होता तो हेल्पिंग वर्ब सिंगल नहीं आता, वो अपने पीछे क्या लेता, मेन वर्ब। तो ये हमारा एम क्या है, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब में कौन सा वाला वर्ब है, स्टेट वाला या एक्शन वाला। तो क्या यहां एक्शन हो रहा है, नहीं सर। जब एक्शन नहीं हो रहा है तो ये क्या दिखा रहा है, स्टेट को। तो एम हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब में कैसा, स्टेट वाला। फिर मैंने देखा आई एम टीचिंग द प्रोजेक्ट, फिर मैं क्या कर रहा हूं, प्रोजेक्ट पढ़ा रहा हूं। जैसे मैंने देखा आई मेरा क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्यों है, क्योंकि नाम की जगह जो वर्ड आता है उसको बोलते प्रोनाउन। एम बताना, अब आप बताइए एम हमारा हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब। टीचिंग हमारा क्या है, मेन वर्ब। और जब मेन वर्ब दिखा तो फिर एम हमारा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। सर हेल्पिंग वर्ब क्यों होगा, क्योंकि जब भी हेल्पिंग वर्ब आता है अपने पीछे क्या लेता, मेन वर्ब। और द प्रोजेक्ट हमारा क्या हो गया, नाउन। क्या हो गया, नाउन। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज वीडियो यहीं तक एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, पहले बेसिक में पढ़े उसके बाद डेप्थ में पढ़े, उसमें फिर किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन भी हमने देखे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए वीडियो यहीं तक एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।